हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है दिल, दोस्ती, प्यार और परिवार, भाग 1। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ये कहानी है माही, दीपक और मयूर की। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। मयूर संपन्न परिवार से है, वही दीपक और माही मध्यवर्गीय परिवार से हैं। माही के परिवार में सिर्फ उसकी माँ है। पिता बैंक मैनेजर थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मयूर अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसलिए मन का मालिक है। परिवार का किसी तरह का कोई दबाव नहीं, इसलिए बेफिक्री रहता है। वही दीपक के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी एक छोटी बहन भी है। दीपक के पिता सख्त मिजाज के इंसान हैं, जबकि माँ नरम स्वभाव की है। दीपक काफी समझदार है। तो अब कहानी शुरू करते हैं। हॉस्पिटल में भगदड़ सी मची हुई है। कोई एक्सीडेंट का केस है। एम्बुलेंस से एक लड़की को लाया गया है। डॉक्टर ने देखा तो फटाफट आईसीयू में ले गए। तब तक किसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया। पुलिस वालों ने लड़की की हालत के बारे में डॉक्टर से पूछा और फिर घटना स्थल पर जाकर छानबीन की। वहां उन्हें लड़की का पर्स मिला। पर्स में फोन और पहचान पत्र मिला। पहचान पत्र से उन्हें लड़की का नाम पता चला, माही। फिर पुलिस वालों ने फोन में कॉल डिटेल में लास्ट कॉल पर फोन लगाया और माही की एक्सीडेंट की खबर दी। साथ ही कुछ रिश्तेदारों के नंबरों पर भी सूचना दे दी। खबर मिलते ही कई लोग वहां आ गए। माही, जो कि इस वक्त गंभीर हालत में थी, लेकिन हल्के से होश में भी थी, बहुत दर्द में थी, लेकिन उसकी नजरें आईसीयू के दरवाजे की तरफ थी। वो इंतजार कर रही थी उस शख्स का जो उसकी जिंदगी है, जिसे देखे बगैर वो मरना नहीं चाहती। माही खुद को होश में रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी, सिर्फ एक बार उसे देख लेना चाहती थी। तभी आईसीयू का दरवाजा जोर से खुला और एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसे देखकर माही के दिल को सुकून मिला और आंसू का एक कतरा उसकी आंखों से बह निकला। वह धीरे धीरे बेहोश हो गई। वह शख्स माही से मिलने के लिए चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन डॉक्टर ने उसे बाहर जाने को कहा और साथ ही समझा दिया कि अभी उसकी जान खतरे में है, हमें जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। वह शख्स ऑपरेशन थिएटर के बाहर से ही माही को देखने लगा। माही को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर में नर्स ऑपरेशन के पेपर लेकर आई और वहां खड़े लोगों से पूछा, पेशेंट के परिवार में से कौन है, वो ये पेपर साइन कर दीजिए ताकि ऑपरेशन जल्दी से शुरू हो सके। वह शख्स आया, उसने पेपर साइन किए और पेशेंट से रिलेशन में लिख दिया, पति। ऑपरेशन शुरू हो गया। बाहर बैठे सभी लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। करीब 5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। सब लोग डॉक्टर को घेर कर खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन तो हमने कर दिया है, लेकिन अभी भी माही की जान को खतरा है। कई जगह फ्रैक्चर हुए हैं, सिर पर चोट लगी है। कल तक अगर होश आ गया तो ठीक, वरना कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर के जाते ही हर शख्स टेंशन में आ गया। हर कोई रोने लगा, लेकिन माही का पति गुमसुम हो गया और मन ही मन सोचने लगा, मेरी माही को कुछ नहीं हो सकता, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। और वो हॉस्पिटल में रखी भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। अगले दिन डॉक्टर ने माही को चेक किया, लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। हर कोई उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच माही के पति ने डॉक्टर से माही से मिलने की इजाज़त मांगी। काफ़ी मिन्नतों के बाद डॉक्टर ने सिर्फ उसे ही मिलने की इजाज़त दी। वही आईसीयू में ही जैसे ही वह अंदर गया, दर्द उसके चेहरे पर उभर आया। वह माही का हाथ पकड़कर बैठ गया और बहुत देर तक माही को देखता रहा। उसने माही के सर पर प्यार से हाथ फेरा
और कहा, माही प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम जो कहोगी सब मानूंगा, जैसा कहोगी वैसा करूंगा, बस तुम ठीक हो जाओ। इतना कहकर माही के हाथ पर सर रखकर रोने लगा। तभी माही की उंगलियों में हलचल सी हुई। वह डॉक्टर को बुलाने लगा। डॉक्टर ने आकर चेक किया। माही के शरीर में हलचल होने लगी तो डॉक्टर भी परेशान हो गए। इस बीच माही को पुराने दृश्य दिखने लगे। उसे निकट मृत्यु का अनुभव होने लगा। सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसका बचपन, उसके मम्मी पापा, उसका स्कूल कॉलेज और उसकी दोस्ती और प्यार। माही, मयूर और दीपक एक साथ पढ़ते थे। 10th क्लास से उन्होंने कॉलेज में भी एक साथ ही एडमिशन लिया ताकि वो साथ में रहें। माही और दीपक हमेशा पढ़ाई में ध्यान लगाते, जबकि मयूर बेफिक्र रहता। मयूर का ध्यान पढ़ाई पर कम और लड़कियों पर ज़्यादा रहता, लेकिन फिर भी माही उसको पसंद करती थी। उसका बेफिक्र अंदाज माही को अच्छा लगता था। चाहे कुछ भी परेशानी हो, वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता और अपने दोस्तों को भी खुश रखता था। वहीं दीपक मयूर को हमेशा समझाता रहता। कोई भी मुसीबत हो तो दोस्तों की मदद करता। पढ़ाई के साथ साथ वह अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाता। उसके पिता इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे। कॉलेज में तीनों साथ में अच्छे से दिन गुजार रहे थे कि एक दिन कॉलेज में एक लड़के विराज ने माही को प्रपोज कर दिया, लेकिन माही ने मना कर दिया। इसके बाद से मयूर थोड़ा अपसेट हो गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि कभी कोई माही को प्रपोज कर सकता है। वो तो सोच रहा था कि हम तीनों हमेशा ऐसे ही दोस्त बने रहेंगे। लेकिन जब से विराज ने माही को प्रपोज किया, तब से मयूर थोड़ा बदला बदला रहने लगा। इसलिए वो 2-3 दिन कॉलेज भी नहीं आया और घर में पड़े पड़े माही के बारे में सोचने लगा। दीपक और माही ने फोन करके पूछा तो उसने बीमारी का बहाना बना दिया। चौथे दिन वो कॉलेज पहुंचा तो दीपक से मिला। तब तक माही नहीं आई थी। थोड़ी देर इधर उधर की बात पूछकर आखिर उसने पूछ ही लिया, माही नहीं आई क्या अभी? तो दीपक बोला, वो देख सामने आ रही है। मयूर ने देखा, माही चली आ रही थी। गोरा रंग, छरहरी काया, कमर तक लंबे बाल, जिन्हें वो अक्सर बांध कर रखती थी, लेकिन आज क्लिप लगाकर खुला छोड़कर रखा था। यूँ तो माही वेस्टर्न कपड़े भी पहनती थी, लेकिन कॉलेज में अक्सर सूट पहनकर आती थी। माही इतनी खूबसूरत थी, ये एहसास मयूर को आज हुआ। माही मयूर के पास आकर बोली, कैसे हो मयूर? क्या हुआ था, कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? माही को फिक्र करता देख मयूर को अच्छा लगा। वो बोला, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा फीवर और वीकनेस था, इसलिए नहीं आया, लेकिन अब ठीक हूँ। आज मयूर की आंखों में अलग ही चमक थी माही को देखकर। ये चीज दीपक ने नोटिस की। दीपक ने पूछा, वाकई तबीयत खराब थी या कुछ और बात है? तो मयूर बात बदलते हुए बोला, अरे चलो जल्दी, क्लास शुरू होने वाली है। फिर वो तीनों क्लास में चले गए। क्लास में भी मयूर की नज़र माही पर ही थी और दीपक की नज़र मयूर पर। क्लास के बाद माही बोली, दीपक चलो हम लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो मयूर झट से बोला, मैं भी चलता हूँ। ये सुनकर दीपक और माही एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो मयूर सकपका कर बोला, अरे यार, पूरा साल ऐसे ही निकाल दिया, अब थोड़ा पढ़ लूँ तो शायद पासिंग मार्क्स आ जाएं। माही बोली, चलो फिर। वो तीनों लाइब्रेरी में चले गए। वहाँ भी मयूर माही को ही देखने में बिजी था। आज उसे माही एकदम नई लग रही थी। उसकी आंखें, उसके होठ, चेहरे पर आते बाल, सब कुछ मयूर के दिल में उतरता सा जा रहा था। लाइब्रेरी से आकर उन्होंने बाकी क्लास भी अटेंड की, फिर घर जाने लगे। जाते टाइम मयूर ने पूछा, माही तुम्हें घर छोड़ दूं क्या? माही बोली, मयूर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
मेरा घर अपोजिट साइड में है, तुम्हें कितना दूर पड़ेगा फिर तुम्हारा घर? तो मयूर हड़बड़ाते हुए बोला, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। माही बोली, थैंक्स, लेकिन मैं चली जाऊंगी। तुम भी घर जाओ, तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है। और माही ऑटो रिक्शा से घर चली गई। उसके जाने के बाद मयूर और दीपक भी जाने लगे, तो दीपक ने मयूर को रोक लिया। दीपक ने पूछा, क्या हुआ मयूर, आज तो कुछ बदला बदला सा लग रहा है। 3-4 दिन कॉलेज भी नहीं आया, और जहाँ तक मैं तुझे जानता हूँ, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो जाए, तू एक दिन से ज्यादा घर टिक नहीं सकता। तो बता कि हुआ क्या है? मयूर बोला, सच में तबीयत खराब थी यार, वरना 3 दिन घर में क्यों रहता। दीपक बोला, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि तू 3 दिन घर में कैसे रह गया। देख, अब सच बता, और आज तू लाइब्रेरी भी आया था, माही को भी घूरे जा रहा था। मयूर टाल मटोल करता रहा, लेकिन दीपक के बार बार पूछने पर उसने बोल ही दिया, मैं माही को पसंद करने लगा हूँ। पहले मैं उसे सिर्फ दोस्त मानता था, लेकिन जब से विराज ने उसे प्रपोज किया है, तब से उसको लेकर मेरी फीलिंग्स बदल गई हैं। डरता हूँ कि कहीं उसे खो ना दूँ, कहीं वो किसी और को ना पसंद करने लगे। सच कहूँ तो मुझे उससे प्यार हो गया है। दीपक उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, चलो फाइनली तुझे कोई अच्छी लड़की पसंद आई, वरना मुझे लगता था तू पूरी जिंदगी मजनू ही बना रहेगा लड़कियों के पीछे। मयूर बोला, मजनू तो अब भी बन गया हूँ माही के पीछे। दीपक बोला, देख मयूर, माही बहुत अच्छी लड़की है और मेरी दोस्त भी। मैं नहीं चाहता कि कभी उसका दिल टूटे या वो दुखी हो, इसलिए कह रहा हूँ, दूसरी लड़कियों की तरह उसके साथ टाइम पास मत करना। मयूर बोला, मैं जानता हूँ दीपक कि तुझे उसकी फिक्र है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं ये सब फालतू के चक्कर छोड़ दूंगा, सिर्फ माही को ही चाहूंगा, आई प्रॉमिस। दीपक हंसते हुए बोला, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? पहली बार तुझे इतना सीरियस देख रहा हूँ। अच्छा बता, कब प्रपोज करने वाला है उसको? मयूर बोला, मन तो कर रहा है अभी कर दूं, लेकिन परसों वैलेंटाइंस डे है, पर पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज करूंगा, ताकि फिर कोई दूसरा उसको लाइन ना मार सके। दीपक बोला, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन माही को हर्ट मत करना। फिर दोनों अपने घर चले गए। 2 दिन मयूर के बड़ी बेचैनी से गुजरे। वो बार बार माही को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता और फिर खुद ही झुंझला जाता कि नहीं, ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से। फाइनली वो दीपक से मिला और उससे पूछने लगा कि कोई टिप्स दे, कोई तरीका बता जिससे वो झट से मान जाए। तो दीपक बोला, मैंने कौन सा तेरी तरह जिंदगी भर लड़कियां पटाई है जो मुझसे पूछ रहा है? ये काम तो तू ही ज्यादा जानता है। मयूर बोला, टॉन्ट मार रहा है? कैसा दोस्त है, अपने दोस्त की मदद करने की बजाय टॉन्ट मार रहा है। कोई दूसरी लड़की होती तो मुझे देख के ऐसे ही पट जाती, लेकिन माही दूसरी जैसी नहीं है, वो स्पेशल है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। बता ना यार, क्या करूं? दीपक बोला, चल ज्यादा नौटंकी मत कर, और देख, अपनी माही सिंपल है और उसे ज्यादा नौटंकी पसंद नहीं, तो तू सीधा उसको अपने दिल की बात बता देना, एक गुलाब के साथ उसको अपनी फीलिंग्स बता देना, और तू उसके लिए क्या सोचता है, तेरी जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है, ये बताना, शायद वो मान जाए। दीपक की बात सुनकर मयूर ने उसे गले लगा लिया और बोला कि तू मेरा सच्चा दोस्त है, मेरी हर बात बिना कहे समझ जाता है और हमेशा मेरी हेल्प करता है। थैंक्स दोस्त। दीपक ने मयूर को हल्के से चपत लगाते हुए कहा, दोस्त भी बोलता है और थैंक्स भी बोलता है, पागल है तू। फिर दोनों अगले दिन का इंतजार करते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी आपको पार्ट 2 में दिखाई जाएगी। आपको पार्ट 1 कैसा लगा, हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। धन्यवाद।